नमस्कार। 5 अगस्त से पूरे बांग्लादेश में जो परिदृश्य आपने देखा, उससे भारत में सोशल मीडिया पर तो कुछ टिप्पणियां हो रही हैं, कुछ न्यूज़ चैनल में दृश्य दिखाए जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी कोई, चाहे हमारे वो 4 शंकराचार्य हों जो आए दिन सरकार को घेरते हैं, राम जन्मभूमि पे भी टिप्पणी करते हैं और मठाधीश बन के एक राजसी ठाट बाट से जीवन बिता रहे हैं, उन्होंने कोई खास टिप्पणी नहीं की। और साधु संत भी अपने मठों में आनंदित हैं। हिंदू लोगों को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। उनके पड़ोसी के घर में अगर कुछ हो रहा है तो सोचेंगे कौन सा फर्क पड़ रहा है, हमारे को क्या हो रहा है। बाद में बात अलग कि वो आग उनके घर तक पहुंचती है। तो अब बातें दो हो रही कि वहाँ जो हिंदू मारे जा रहे हैं, तो अब ध्यान दो, वहाँ तो नहीं कोई कह रहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो तथाकथित इनके सरनेम है, चारों के हजारों हजार सरनेम है। कोई एक सरनेम सुनने में आया कि अमुक जाति का वहाँ मारा जा रहा है, वहाँ हिंदुओं की ही बात तो की जा रही है। क्योंकि हिंदू नहीं, काफिर कहना चाहिए। जब भी कोई मौका उन्हें मिलेगा वो नहीं चूकने वाला। बहाना चाहिए मारने का, लूटने का, उनकी महिलाओं के साथ जो है, क्या कहें आप, वो शब्द समझ रहे हैं, करने का। तो कुल मिला के वो तो बहाना ढूंढते रहते हैं, और बहाना को इनको मिल ही जाएगी। अब ढूंढोगे आप, बहाने तरह तरह के होते हैं। क्योंकि फिलिस्तीन में कुछ हो जाएगा तो बहाना मिल जाएगा उनको भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ वो बहुसंख्यक हैं, ताकत में है, या जिस पॉकेट में वो ताकत में है। भारत में भले बहुसंख्यक न हो, लेकिन जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, जिस पॉकेट में रहते हैं, वहाँ वही बहुसंख्यक होते हैं। ये ध्यान दो। तो भारत में अनेकों पाकिस्तान हैं, मिनी पाकिस्तान। मेवात केवल नहीं, बंगाल केवल नहीं, केरल नहीं, मिनी पाकिस्तान तो हर शहर में मिल जाएगा। और वो विशेषकर हिंदुओं को केवल काफिर मानते हैं। हालांकि सिख, जैन, पारसी, बाकी सबको भी वही मानते हैं, लेकिन हिंदू को खत्म करके वो गजवाए हिंद का सपना साकार करना चाहते हैं, जिसकी ओर वो तेजी से बढ़ रहे थे और बढ़ रहे हैं। लेकिन वो रफ्तार थोड़ी मध्यम हो गई 2014 के बाद। और हिंदू हृदय सम्राटों का राज आने के बाद 10 साल से ज़्यादा समय अब हो रहा है। क्या फर्क आया? जब बांग्लादेश में मुस्लिमों का संहार मुस्लिम कर रहे थे तो हमारी सेना घुस गई थी और उनकी जान बचा ली थी। लेकिन अब जब हिंदू मारे जा रहे हैं तो हमारी सेना को वही आर्डर अब क्यों नहीं मिल रहा है? दूसरी बात, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको भारत में आने देना चाहिए। ये केवल राजनीतिक बात हो सकती है। वो लोग खुश हो सकते हैं जिनको लगता है इससे भाजपा के वोट बढ़ जाएंगे क्योंकि वो हिंदू होंगे। लेकिन ध्यान दो, वो भी फ्री फ्री की रेबड़ियों से अभी भले आ जाएं, बाद में वो भी तुम्हारे नहीं रहेंगे। जिस बांग्लादेश को भारत ने बनाया, वहाँ के लोगों को जिंदा रखा, नया देश बनाया, भारत का बच्चा कहलाएगा, और आज उसकी जीडीपी दुनिया में भारत के बाद दूसरे नंबर की जीडीपी है, भारत की दोस्ती की वजह से। वहाँ तमाम रोजगार, तरह तरह के उद्योग धंधे पनप गए। गारमेंट्स का नंबर 1 दुनिया में वही बिजनेस करने वाला था, लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। क्योंकि उन्हें वो सब नहीं चाहिए, न रोजगार, न तरक्की। उन्हें तो काफिरों की हत्या करके 72 हूरें चाहिए, कल्पना लोक वाली। ध्यान दो। तो जो यहाँ के लोग सेक्युलरिज्म के पुरोधा हैं, जोधा हैं, लिब्रांडू गैंग के लोग हैं, ये घमंडिया गैंग है। क्या कर रही? भाजपा के कुछ लोगों ने टिप्पणियां की, और उनकी टिप्पणियों का मूल सार है कि उन हिंदुओं को यहाँ आने देने की छूट मिलनी चाहिए। बॉर्डर पे मुस्तैद है हमारी बीएसएफ, नहीं आने दे रही, सही है। क्योंकि ये कोई समस्या का समाधान हरगिज हरगिज नहीं है। हम आपको समस्या का समाधान बता रहे हैं। ये वीडियो इतना शेयर करो कि सरकार तक पहुँचे। समस्या का समाधान, जो भारत इस बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्मों सितम से बचा के सुरक्षित कर देता है और एक देश बना देता है, वही भारत बांग्लादेश पर दबाव डाले अपनी सैन्य शक्ति के द्वारा,
और उनको बोले कि जो ये भारत से लगी हुई 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी सीमा है, इस वाली सीमा पर जितने भी बांग्लादेश के हिंदू आना चाहते हैं उनको जगह दी जाए रहने के लिए। ध्यान दो, भारत से लगी सीमा पर हिंदू लोगों को बसाया जाए, लेकिन जमीन किसकी हो? बांग्लादेश की। और वो क्षेत्र बांग्लादेश अपने ही पास रखे, अपना ही नाम रखे, कोई भी नाम रखे, वो उनकी मर्जी, लेकिन बांग्लादेश की जमीन पर उन हिंदुओं को सुरक्षित ढंग से रखा जाए। और इसकी गारंटी यहाँ की सेना बिल्कुल समय समय पर उनको देती रहे कि तुम्हारे साथ अगर कोई जुल्म सितम होगा तो भारत तुम्हारी रक्षा करेगा। जितनी उनकी जमीन मिल्कियत है उसी का आकलन करके चकबंदी वाली स्टाइल में बॉर्डर वाली जमीन, ध्यान दो जिनको चकबंदी की समझ है, नहीं तो पता कर लें, चकबंदी में जमीन की वैल्यूएशन करके उस हिसाब से जमीन अलॉट कर दी जाती है, अदला बदली एक जगह, तो उनकी मिल्कियत का आकलन करके बॉर्डर वाले इलाके में जमीन स्वाभाविक है ज़्यादा दी जाए और वहाँ पर हमारे देश को उनकी मदद भी करनी चाहिए। लेकिन जमीन भारत की जमीन की, साथ में जो यहाँ के बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर ज़्यादा करता है 3 और 5 तो देश में आपातकाल लगाइए, नहीं तो 47 तक दुनिया की कोई भी ताकत, ये मठ में बैठे हुए शंकराचार्य, वो आदि शंकराचार्य ने जो हिंदू धर्म खत्म हो गया था, खत्म कर दिया गया था, उसको पुनर्जीवित कर लिया, लेकिन उनके अंदर तपोबल था। उन्होंने मात्र 32 साल की उम्र में प्रस्थान किया, अपना कार्य पूरा करके 4 शंकराचार्य बना दिए, लेकिन वो प्रधानमंत्री अपने को समझते हैं और वो आदेश देना जानते हैं। उन्होंने क्या धर्म के लिए किया है? तो कुल मिला के हम आप सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए कि जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनको भारतीय सेना की ताकत तो सभी दुनिया मानती है, भारत की ये सरकार, क्योंकि मोदी 29 तक ही हैं, 29 के बाद चुनाव में क्या होगा कोई नहीं जानता, इस बार तो बाल बाल बच गए, तो 29 तक ये सुनिश्चित कर लिया जाए। और भारत में जिन पॉकेटों में, जिन प्रदेशों में, या जो 9 प्रदेश जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक हो गई या क्रिश्चियन, उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, जैसे बंगाल के वो क्षेत्र या अन्य जो भी हैं, उन पॉकेटों को काट के उनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। साथ में कश्मीर जो है, श्रीनगर वाला क्षेत्र, जम्मू नहीं, उसको काट के फिर से जम्मू को अलग किया जाए, इसे प्रदेश बनाया जाए और उसको केंद्र शासित प्रदेश ही रखा जाए। क्योंकि अगर वहाँ सरकार फिर से कोई चुनी हुई आ गई उन्हीं लोगों की, जो कि वो आदत से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि किताब तो वही पढ़ी है जिसमें उनके अलावा सभी काफिर हैं, और काफिरों को मारना यानी 72 हूरें मिल जाना। तो उनके यहाँ तो ये सिखाया गया, हमारे यहाँ तो ये सिखाया गया कि चींटी को ही मारना पाप है, तो कैसे मुकाबला हो सकता है? तो हमारी सेना अभी इतनी दमखम वाली है कि बांग्लादेश को जबरदस्ती ये काम कराना पड़ेगा। ये हमारा ही उपहार है, बांग्लादेश उनको दिया हुआ है, हमारे देश के जवानों ने कुर्बानियाँ दी अपनी, और भारत ने फ्री में उनको सजा के दिया है। तो कुल मिला के हिंदुओं को पलायन नहीं वहाँ से करवाया जाए यहाँ के लिए, बल्कि यहाँ के मुस्लिमों को जो घुसपैठिए हैं उनको यहाँ से भगाया जाए, और जो यहाँ विष भरे सपोले आस्तीनों में पल रहे हैं हरे सांप, उनके फन कुचले जाएं, उनके विष के दंत तोड़ दिए जाएं, उनको इस लायक न रखा जाए कि वो इस देश के ही लोगों को डसें। ये सरकार करे, इसके लिए उपाय एक कमेटी बना के ढूंढें। हमने तरीका बताया था कि उनके यहाँ खतरनाक हथियार होते हैं, बकरे की गर्दन, हालांकि वो एक मामूली छुरी से हलाल करते हैं, चाहे तो एक झटके में गर्दन अलग कर दें। कई केस सामने आ चुके हैं वीडियो के, जो कि हम दिखा नहीं सकते, जिसमें उन्होंने गर्दन अलग कर दी। उनके यहाँ ऐसे हथियार होते हैं कि गाय को वो गर्दन को अलग कर देते हैं। तो कुल मिला के उनके यहाँ एक तो बॉर्डर जो उनके एंट्रेंस और एग्जिट वाला है, वहाँ पुलिस
बिल्कुल मुस्तैद की जाए और उनकी सर्चिंग बाकायदा हो, छत की हो पत्थरों के लिए और घर की हो खतरनाक हथियारों की। साथ में आप हिंदू बस्ती की भी तलाशी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं। हिंदुओं के यहाँ तो अब सही से प्याज काटने वाला भी चाकू नहीं मिलेगा। तो नागपंचमी आज है, इस पर इससे एक सही संदेश और हम कुछ दे नहीं सकते। हमें जो लोग मानते हैं, जानते हैं, उनके लिए ये संदेश है, और जिनको लगता है कि ये बिल्कुल सही संदेश है, इसको इतना प्रसारित करें शेयर करके। चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, क्योंकि आपको लगे कि शायद हमारा फ़ायदा हो जाएगा। हमने इसको कोई पेड चैनल नहीं बनाया है, हमारा ये मोनेटाइज चैनल है, लेकिन हम इससे कोई कमाई नहीं करते हैं। हमने इसमें बैंक का खाता नहीं जोड़ा है। ये हम यूट्यूब वालों को ही बता रहे हैं कि हमने कोई खाता नहीं जोड़ा। वो नोटिफिकेशन भेजते हैं कि आप खाता जोड़ो, क्योंकि इसमें कुछ पैसे आ चुके हैं, $125 करीब, लेकिन हम खाता नहीं जोड़ रहे हैं। तो कुल मिला के आप सतर्क हो जाओ, नहीं तो गजवाए हिंद जो 1947 में जवाहरलाल नेहरू और गांधी, जो गजवाए हिंद के बहुत बड़े सिपह सालार थे, उन्होंने तो वो 565 टुकड़ों में देश को बांट के गजवाए हिंद बिल्कुल फटाफट 2-4 साल में ही हो जाता। लेकिन सरदार पटेल उस समय आड़े आ गए, उन्होंने इतना बड़ा राष्ट्र बना दिया एक करके। कश्मीर का एक नासूर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जिद पे रखा। तो सारी चीज़ें सामने हैं। हमारी बात को अगर कोई गलत लगे तो खुल के बोले, और अगर कोई इस पर कोर्ट केस करना चाहे तो हम कोई डिस्क्लेमर में ये नहीं कह रहे हैं कि ये विचार किसी और के, ये विचार चंद्रहास हिंदू के हैं। ये विचार चंद्रहास हिंदू के हैं। जिसको कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी हो हमारे विरुद्ध करे, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सरकार अगर नहीं जागेगी तो हिंदुओं का ये म्यूजियम में रखने वाले होंगे, अभी भी हिंदू ढूंढे मिलेगा ही नहीं कोई। अगर कोई सरकार सोचे कि चलो 2-4 हिंदू पकड़ लें, तो अभी हमारे जैसे भी लोग, हालांकि हम भी अभी तक अगर कोई बोलता था तो अपना नाम तो चंद्रहास दीक्षित ही बताते हैं। कोई भी हमारे यहाँ अगर म्यूजियम में रखने के लिए हिंदू ढूंढा जाएगा तो देश में नहीं मिलेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में हजारों हजार सरनेम मिल जाएंगे, लेकिन हिंदू सरनेम किसी का भी नहीं मिलेगा। हाँ, हिंदू अखबार, कुछ हिंदू नाम पे संस्थाएं हो सकती हैं, बाकी व्यक्ति कोई भी हिंदू नहीं मिलेगा। भले वो हिंदू नाम के ही संगठन क्यों ना हो, जो हिंदू रक्षा के लिए चल रहे हैं, उसमें भी व्यक्तियों के सरनेम किसी का हिंदू नहीं होगा, उनको भी लोग कुछ भी अन्य सरनेम से बुलाते होंगे। तो ये कैसा लगा आज का हमारा विचार, इस पे कमेंट्स करें, बिल्कुल दिल खोल के।